नमस्कार, मैं हूं सीता। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 24 अप्रैल दिन शुक्रवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम रोज करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर के आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यूपी में बनेगा नया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। 100 साल पुराने पेड़ों का बनेगा कैटलॉग। हज यात्रियों के लिए जारी हुई अहम एडवाइजरी। जनगणना में दिव्यांग और बीमार शिक्षकों की ड्यूटी से मचा बवाल। जोफ्रा आर्चर ने आईपीएल में रचा इतिहास। चलिए एक नजर डालते आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। मऊ में आंगनबाड़ी भर्ती, 12वीं पास महिलाओं के लिए सुनहरा मौका। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में आंगनबाड़ी के 100 पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी हो गई है। केवल 12वीं पास महिलाएं 18 से 35 वर्ष की आयु में आवेदन कर सकती है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है और अंतिम तिथि 6 मई है। इच्छुक उम्मीदवार यूपी आंगनबाड़ी भर्ती.in पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब एमएसपी पर खरीदा जाएगा मौसम से प्रभावित गेहूं। केंद्र सरकार ने मौसम से प्रभावित गेहूं किसानों को राहत देते हुए एमएसपी पर खरीद के मानकों में छूट दी है। अब 17% तक कम चमक और 20% तक टूटन वाला गेहूं भी खरीदा जाएगा। इससे किसानों को लाभ मिलेगा और खरीद प्रक्रिया तेज होगी। साथ ही पंजीकरण सत्यापन में भी ढील दी गई। यूपी में बनेगा नया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। उत्तर प्रदेश सरकार गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे 6 जिलों में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक क्लस्टर विकसित कर रही। मेरठ से प्रयागराज तक 12 क्लस्टर बनाए जाएंगे। इनमें 10 लाख से अधिक रोजगार की उम्मीद है। 29 अप्रैल को एक्सप्रेसवे का लोकार्पण होगा, जिससे औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। 100 साल पुराने पेड़ों का बनेगा कैटलॉग। लखनऊ में 100 वर्ष से अधिक पुराने हेरिटेज पेड़ों की मैपिंग और कैटलॉग तैयार करने की योजना शुरू की गई। इनमें गोखले मार्ग का बरगद और टीले वाली मस्जिद का इमली पेड़ शामिल है। इनका रिकॉर्ड लखनऊ म्यूजियम में प्रदर्शित होगा। उद्देश्य इन पेड़ों के संरक्षण, जागरूकता और शहर की हरित विरासत को सुरक्षित रखना है। अफसरों को मिलेगा स्पेशल एलपीजी कनेक्शन, नई गाइडलाइन। ईरान, अमेरिका और इजरायल युद्ध के असर से यूपी में एलपीजी को लेकर के चिंता बढ़ गई है। प्रशासन ने कालाबाजारी रोकने और जरूरतमंदों को गैस उपलब्ध कराने के लिए डीएसी नंबर और पीएनजी उपयोग को बढ़ावा दिया है। कुशीनगर में अधिकारियों के लिए अस्थायी गैस कनेक्शन अनिवार्य किया गया ताकि गैस वितरण व्यवस्था सुचारू और पारदर्शी बने। लखनऊ चिड़ियाघर में जानवरों के लिए स्पेशल इंतजाम। लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह चिड़ियाघर में 42 डिग्री तापमान के बीच जानवरों को गर्मी से राहत देने के विशेष इंतजाम किए गए। गोरिल्ला और भालू को तरबूज, खीरा और ताजे फल दिए गए। 48 स्प्रिंकलर, कूलर, ठंडा पानी और छायादार बाड़ों से जानवरों को गर्मी से बचाया जा रहा। यूपी में भीषण गर्मी और लू का अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है और तापमान 40 से 45 डिग्री तक पहुंच गया है। 26 अप्रैल के बीच लू चलने की संभावना है, जिससे लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा और मेरठ जैसे शहर प्रभावित होंगे। दोपहर में तेज गर्म हवाओं से बचने और घर में रहने की सलाह दी गई है। होमगार्ड भर्ती परीक्षा पर योगी सरकार सख्त। उत्तर प्रदेश में 25 से 27 अप्रैल तक होने वाले होमगार्ड परीक्षा को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए। परीक्षा में नकल, अफवाह और गड़बड़ी पर कड़ी कार्रवाई होगी। 41,424 पदों के लिए परीक्षा 2 पालियों में होगी। वहीं सरकार ने सुरक्षा, पारदर्शिता और अभ्यर्थियों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने को कहा। यूपी के छात्रों ने यूपीएससी और जेईई में रचा इतिहास। उत्तर प्रदेश अब शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में देश का टैलेंटेड पावर हाउस बन चुका है। 2017 के बाद हुए सुधार, ऑपरेशन कायाकल्प और डिजिटल शिक्षा से सरकारी स्कूलों में बड़ा बदलाव आया। यूपी के छात्रों ने यूपीएससी, नीट और जेईई में शीर्ष स्थान हासिल किए। ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभा और अभ्युदय योजना ने अवसरों को और अधिक व्यापक बनाया। 25 अप्रैल तक आरटीई नामांकन पूरा करने के निर्देश। आरटीई अधिनियम 2026-27 के तहत गरीब बच्चों के 100% नामांकन के लिए योगी सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए। अब तक लक्ष्य के मुकाबले केवल आधे बच्चों का ही प्रवेश हुआ। 25 अप्रैल तक सभी पात्र बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करने को कहा गया। वहीं लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई और प्रतिदिन मॉनिटरिंग के आदेश दिए गए। हज यात्रियों के लिए जारी हुई अहम एडवाइजरी। हज यात्रा पर जाने वाली महिला यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में परेशानी से बचने के लिए मेहंदी ना लगाएं, क्योंकि इससे फिंगरप्रिंट स्कैन प्रभावित हो सकता है। साथ ही लखनऊ एयरपोर्ट से हज फ्लाइट गर्मी के कारण देरी से रवाना हुई, जिसमें 426 यात्री सऊदी अरब के लिए हैं। यूपी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी कनिका माहेश्वरी की।
कनिका माहेश्वरी एक भारतीय टीवी अभिनेत्री है जिन्होंने कहानी घर घर की, दिया और बाती हम और गीत जैसे लोकप्रिय शोज में काम किया। वह नकारात्मक भूमिकाओं के लिए जानी जाती है और कई पुरस्कार भी जीत चुकी है। 2012 में अंकुर घई से शादी की, 2024 में तलाक हुआ। वे वेब सीरीज और टीवी में सक्रिय रही। यूपी बोर्ड ने रिजल्ट किया जारी। यूपी बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है, जिसमें लखनऊ की दो छात्राएं अद्रिजा चौरसिया और आरोही सिंह ने 96.17% अंक के साथ टॉप 50 में जगह बनाई। दोनों एलपीएस राजाजीपुरम के छात्राएं हैं। यह साल कुल पास प्रतिशत 92.90% रहा, जो पिछले साल से थोड़ा बेहतर है। लखनऊ में 49,000 से अधिक छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे। प्रेमानंद महाराज से मुलाकात ने बदली जैस्मीन की सोच। गायिका जैस्मीन सैंडल्स ने फिल्म धुरंधर से मिली सफलता, अपने संघर्ष और शराब की लत से उबरने की कहानी साझा की। उन्होंने प्रेमानंद महाराज से मुलाकात और वृंदावन यात्रा को जीवन बदलने वाला अनुभव बताया। आध्यात्मिकता ने उनके दृष्टिकोण को बदला। उन्होंने मां बनने की इच्छा और जीवन में प्रेम और स्वीकृति की आवश्यकता पर भी भावुक विचार रखे। स्मार्ट मीटर से बिजली खपत में 84% उछाल। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगने के बाद खपत में औसतन 84% वृद्धि दर्ज हुई, जिससे उपभोक्ता और विभाग दोनों चिंतित है। मेरठ क्षेत्र में पुराने मीटर की तुलना में खपत 118 यूनिट से बढ़कर 219 यूनिट हो गई है। उपभोक्ता परिषद ने मीटरों की जांच की मांग की है, जबकि विभाग ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। एलपीजी की कमी, लोक भवन में कैंटीन सेवा हुई बंद। लोक भवन में वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर न मिलने से आईआरसीटीसी कैंटीन बंद हो गई, जिससे सचिवालय में हड़कंप मच गया। यहां अधिकारी और कर्मचारी रोजाना भोजन करते हैं। कैंटीन बंद होने पर संघ ने सरकार से समस्या समाधान की मांग की है। प्रशासन ने संचालकों से बातचीत कर जल्द कैंटीन पुनः शुरू करने का आश्वासन दिया। अराजक तत्वों पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अराजक तत्वों द्वारा औद्योगिक अशांति और जातीय हिंसा भड़काने की आशंका जताते हुए पुलिस को सतर्क रहने और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। 30 अप्रैल से 2 मई तक विशेष निगरानी रखने को कहा गया। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्रों, बारूद गोदामों और पेट्रोलियम आपूर्ति की भी समीक्षा कर सुरक्षा और सामान्य आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर दिया। जनगणना में दिव्यांग और बीमार शिक्षकों की ड्यूटी से मचा बवाल। लखनऊ में जनगणना ड्यूटी को लेकर के लापरवाही का मामला सामने आया, जिसमें कैंसर पीड़ित और दिव्यांग शिक्षकों की ड्यूटी लगाए जाने से नाराजगी है। कई स्कूलों में सभी शिक्षक लगाए जाने से पढ़ाई प्रभावित हो रही। शिक्षक संघ ने राहत की मांग की है, जबकि प्रशासन ने प्रशिक्षण स्तर पर ही स्थिति सुधारने का आश्वासन दिया। हर फीडर पर लगेंगे विशेष समाधान शिविर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्मार्ट मीटर से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए फीडर वार 1 सप्ताह तक विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए। इन शिविरों में उपभोक्ताओं की समस्याओं का मौके पर निस्तारण होगा। साथ ही विशेषज्ञ समिति स्मार्ट मीटर से जुड़ी शिकायतों की जांच कर रिपोर्ट देगी और उपभोक्ताओं की आशंकाओं को दूर किया जाएगा। अयोध्या भूमि अधिग्रहण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ खंडपीठ ने अयोध्या में आवास और विकास परिषद की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है और यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए। अदालत ने 1965 के अधिनियम के तहत हो रहे अधिग्रहण को 2013 कानून में कम लाभकारी मानते हुए अगली सुनवाई तक कार्रवाई पर रोक लगाई है। पीएम मोदी का यूपी दौरा, विपक्ष पर होगी घेराबंदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश आएंगे, जिसमें वे नारी शक्ति वंदन और गंगा एक्सप्रेसवे के माध्यम से राजनीतिक और विकासात्मक संदेश देंगे। वाराणसी में महिलाओं की बड़ी सभा और हरदोई में एक्सप्रेसवे और लोकार्पण के जरिए वे भावनात्मकता और विकास आधारित राजनीति को मजबूत करते हुए विपक्ष पर घेराबंदी कर सकते हैं। सुंदरकांड पर धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य प्रवचन। प्रयागराज में अरैल घाट पर आयोजित हनुमंत कथा के दौरान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सुंदरकांड पर प्रवचन दिया और भक्ति, सनातन और जीवन मूल्यों पर विचार रखे। उन्होंने हनुमान जी के दर्शन, गंगा पूजा और तीर्थ स्थलों का भ्रमण किया। कार्यक्रम में कई राजनीतिक और धार्मिक हस्तियां शामिल हुई। कथा में भक्ति, सनातन और हिंदू राष्ट्र की चर्चा प्रमुख रही। जोफ्रा आर्चर ने आईपीएल में रचा इतिहास। जोफ्रा आर्चर ने आईपीएल 2026 में इतिहास रचते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स के निकोलस पूरन के खिलाफ मेडन ओवर फेंका, जो उनके करियर का चौथा मेडन ओवर रहा। वो पहले गेंदबाज बने जिन्होंने पूरन के सामने यह उपलब्धि हासिल की। वहीं 21 करोड़ में बिके पूरन खराब फॉर्म से जूझ रहे और सीजन में अब तक संघर्ष कर रहे। क्या आप जानते हैं अपने लाइसेंस पर लिखे कोड का मतलब? ड्राइविंग लाइसेंस पर लिखे LMV, HMV, MCWG, MCWOG और TRANS जैसे कई कोड
अलग अलग वाहन श्रेणियों को दर्शाते हैं। एलएमवी में कार जीप जैसे हल्के वाहन आते हैं, जबकि एचएमवी में ट्रक बस जैसे भारी वाहन शामिल है। वहीं एमसीडब्ल्यूजी और एमसीडब्ल्यूओजी बाइक श्रेणियां हैं। गलत लाइसेंस से वाहन चलाने पर जुर्माना और बीमा क्लेम में परेशानी हो सकती है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1908 में वायलेट अल्वा का जन्म हुआ, जबकि 1929 में अभिनेत्री शम्मी का जन्म हुआ। 1973 में सचिन तेंदुलकर का जन्म हुआ। 1974 में कवि रामधारी सिंह दिनकर का निधन हुआ और 2011 में सत्य साईं बाबा का देहांत हुआ। इसी दिन मानव एकता दिवस भी मनाया जाता है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, बेगम हजरत महल को ब्रिटिश सेना की घेराबंदी की वजह से किस देश में शरण लेनी पड़ी थी? ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है बर्मा, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है थाईलैंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नेपाल। हमारा दूसरा सवाल है कि औरंगजेब के खिलाफ बुंदेलखंड में विद्रोह की शुरुआत किस शासक ने की थी? ऑप्शन ए है वीर छत्रसाल, ऑप्शन बी है पेशवा बाजीराव, ऑप्शन सी है अली मोहम्मद, ऑप्शन डी शाह आलम। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वीर छत्रसाल। हमारा तीसरा सवाल है कि सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इस गीत का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी है राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी है राजवेंद्र लहिरी, ऑप्शन डी बटुकेश्वर दत्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राम प्रसाद बिस्मिल। हमारा चौथा सवाल है कि इनमें से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती? ऑप्शन ए है कर्मनासा, ऑप्शन बी है चंद्रप्रभा, ऑप्शन सी है बेलम, ऑप्शन डी नर्मदा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नर्मदा। हमारा आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश राज्य के किस मैदानी जनपद में सर्वाधिक कम वर्षा होती है? ऑप्शन ए है इलाहाबाद, ऑप्शन बी है मथुरा, ऑप्शन सी है देवरिया, ऑप्शन डी बलिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मथुरा। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट किया उनके नाम है श्रवण कुशवाहा, एसके वर्मा, मोहम्मद शम्मी सिद्दीकी, स्वतंत्र कुमार यादव, रमेश गुप्ता, उदय राज, राकेश पांडे, रवि सिंह, मुनेश पाल सिंह, भान सिंह, उमेश चौधरी, वकील सैनी, राधे श्याम, नौसाद, रामवीर, रितेश राज, प्रदुम कुमार, सुधीर कश्यप, अवधेश तिवारी, बलीराम, मिश्री खां, हिमांशु कुशवाहा, संदीप कुमार, कोकिला सिंह और राम अनुज तिवारी। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आप आने वाले चुनाव में बदलाव चाहते हैं या मौजूदा व्यवस्था से संतुष्ट हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली ईयूपी और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो लाइक और फॉलो जरूर करें।